गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। अपने इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में मैं अमित कुमार गुप्ता एडवोकेट आज जो केस आप लोगों के सामने डिस्कस करूंगा उस केस का नाम है आइसबर्ग फूड्स लिमिटेड वर्सेस असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। ये केस 8 सितंबर 2021 को डिसाइड किया गया और ये केस 91 ITR ट्रिब्यूनल पेज नंबर 1 पे रिपोर्ट हुआ। मैटर दिल्ली ITAT की सी बेंच ने डिसाइड किया। ये केस सेक्शन 43B क्लॉज ई के ऊपर है, जो ये कहती है कि यदि एसएससी ने किसी शेड्यूल्ड बैंक को कोई इंटरेस्ट पे करना है या किसी कोऑपरेटिव बैंक को जो इंटरेस्ट पे करना है वो पेमेंट बेसिस पर अलाउ किया जाएगा, या तो वो इंटरेस्ट एसएससी ने ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर पे कर दिया हो या उस इंटरेस्ट को रिटर्न फाइलिंग डेट तक पे कर दिया हो, तभी उसका खर्चा जो है उसको मिलेगा। 43B क्लॉज ई के अंदर एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी को इंक्लूड नहीं किया गया है। मोटे तौर पे उसमें जो शेड्यूल्ड बैंक्स हैं और कोऑपरेटिव बैंक्स आते हैं जिनका एग्रीकल्चर सोसाइटी से लेना देना नहीं है। सेक्शन 43B क्लॉज ई के लिए एक एक्सप्लेनेशन ऐड की गई, एक्सप्लेनेशन 3D। ये एक्सप्लेनेशन ये कहती है कि यदि कोई बैंक का इंटरेस्ट जिसका रेफरेंस 43B क्लॉज ई के अंदर दिया गया है, यदि वो इंटरेस्ट किसी लोन के अंदर कन्वर्ट कर दिया गया है या किसी एडवांस में कन्वर्ट कर दिया गया है, तो तब भी ये माना जाएगा कि वो इंटरेस्ट पे नहीं किया गया है और इंटरेस्ट जो है वो खाली पेमेंट बेसिस पर मिलेगा। कहने का तात्पर्य यह है कि कई बार गवर्नमेंट को ये आशंका थी कि एसएससी ऐसा कर सकता है कि जो भी इंटरेस्ट एसएससी का बनता है वो इंटरेस्ट जो है वो एसएससी एक इंटरेस्ट डेबिट करके किसी और लोन को क्रेडिट कर दे या बैंक से कोई और फैसिलिटी नया लोन ले ले और उसके अंदर उसको एडजस्ट कर दे, तो उस केस में भी एसएससी को इंटरेस्ट का जो बेनिफिट है वो पेमेंट बेसिस पे ही मिलेगा। यदि वो उसको लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर देता है तो उसको नहीं मिलेगा। ये सेक्शन 43B क्लॉज ई का मोटे तौर पे एक रूपरेखा है। जो प्रेजेंट केस था उस केस के फैक्ट्स बड़े इंटरेस्टिंग हैं। उस केस में एसएससी ने एक टर्म लोन लिया हुआ था और एक कैश क्रेडिट लिमिट ली हुई थी। एसएससी को जो टर्म लोन का इंटरेस्ट था वो एसएससी की कैश क्रेडिट लिमिट में डेबिट हो रहा था और जो कैश क्रेडिट लिमिट का इंटरेस्ट था वो भी उसकी भी एक अच्छी फिगर थी, करीबन 4 करोड़ के करीब थी, और जो टर्म लोन का इंटरेस्ट था वो भी 1.3 करोड़ के था। असेसिंग ऑफिसर साहब ने इन दोनों का इंटरेस्ट जो है वो ऐड करके डिसअलाउ कर दिया 43B के अंदर, ये कहते हुए कि इसके ऊपर सेक्शन 43B क्लॉज ई लगती है और ये इंटरेस्ट जो है वो पे नहीं किया गया है, ये खाली अकाउंट एडजस्टमेंट की गई है, इसलिए ये अलाउ नहीं है। मैटर जब दिल्ली ITAT की सी बेंच के पास पहुंचा तो ITAT ने यह कहा कि जब टर्म लोन का इंटरेस्ट जो है वो डेबिट करके उसको कैश क्रेडिट लिमिट से चार्ज कर लिया गया है तो उसके ऊपर सेक्शन 43B क्लॉज ई और एक्सप्लेनेशन 3D जो है वो नहीं लगेगी और कैश क्रेडिट को डेबिट करना इस इंटरेस्ट का एक्चुअल पेमेंट माना जाएगा और एसएससी को इस इंटरेस्ट का बेनिफिट दिया। कहने का तात्पर्य यह हुआ कि यदि टर्म लोन का इंटरेस्ट कैश क्रेडिट लिमिट को डेबिट किया गया है तो उसके ऊपर सेक्शन 43B क्लॉज ई जो है वो नहीं लगेगी और वहां पे जो इंटरेस्ट है वो उसको ये मान लिया जाएगा कि ये इंटरेस्ट जो है वो पे हो गया है। इस केस में एक और चीज एसएससी की बात को सपोर्ट ये कर रही थी कि जो कैश क्रेडिट लिमिट थी उसके अंदर जितना भी इंटरेस्ट डेबिट हुआ था उससे ज़्यादा उस अकाउंट के अंदर एसएससी के क्रेडिट भी थी, तो ये चीज़ भी एसएससी के फेवर में थी इस केस में, जिसको ITAT ने अपने संज्ञान में लिया और इन दोनों को बातों को ध्यान में रखते हुए
पहली बात ये कि जो टर्म लोन का इंटरेस्ट है वो हम कैश क्रेडिट लिमिट से पे कर सकते हैं। और इस केस में एक और चीज़ एसएससी के फेवर में ये थी कि जो कैश क्रेडिट लिमिट के जो क्रेडिट्स थे वो ज़्यादा थे और उसके अंदर जो इंटरेस्ट टर्म लोन का डेबिट किया गया था उससे ज़्यादा थे। तो इस केस में ये कहा गया कि दिस इंटरेस्ट विल बी डीम्ड एज पेड एंड डिसअलाउंस कैन नॉट बी मेड अंडर सेक्शन 43B clause E and explanation 3D will also not apply in the facts and circumstances of the case. And the SSC got its case in favor of it, and Delhi ITAT gave the decision in favor of the SSC by upholding that whatever the interest has been debited to the cash credit limit account, that will be allowed, and section 43B will not be applicable on that interest. Friends, once again I am repeating the name of the case. The name of the case is Iceberg Foods Limited versus Assistant Commissioner of Income Tax, and this case has been reported in 91 ITR Tribunal at page number 1, and this matter has been decided by Delhi ITAT C bench. Thank you, friends.